नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक फ्रेश एंड धमाकेदार वीडियो में। और आज का टॉपिक है कि अगर आप अपने 20s में हो या फिर आप अपनी जिंदगी की कोई भी स्टेज में हो, आप अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपका फर्स्ट जो इन्वेस्टिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हो और इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप अपनी जिंदगी का 50% जंग तो यहीं पे जीत गए हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इस वीडियो में मैं जो जो पॉइंट्स के बारे में बात किया हूं उसको अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो तो आपके जिंदगी के 100% जंग जीतने के चांसेस जो दोस्तों बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग करना आपके लिए उतना ही बेनिफिटेड होता है। अगर आप दोस्तों 20s में हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे अभी से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगा कंपेयर टू जो पर्सन अभी 30s में है और अभी इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है। और अगर आप अपने 30s में हो या फिर 40s में हो तो भी दोस्तों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जैसा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपका कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से आपका अमाउंट जो है उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। मैं इस पूरे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि आप टीनेजर हो या फिर 20s में हो या फिर आप कोई जिंदगी की कोई भी स्टेज में हो, आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाओगे जिससे आपके फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने कोई लोन लेके रखा हुआ है तो वो लोन को आप पूरा चुका दे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी टाइप का लोन लेंगे तो आपको उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। मेरा पर्सनल सजेशन एंड एक्सपीरियंस ये है कि आप कोई भी तरह का लोन लेने से हमेशा वंचित रहिए। तो अगर आप कोई एजुकेशन लोन ले रहे हो तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन लोन्स का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है। और एजुकेशन लोन इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन लोन लेके उससे अगर आप कोई अच्छा एजुकेशन अगर गेन करते हो और उससे अपनी ज़िंदगी में आपके फ़ायदा होता है, आप फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा कोई जॉब पाते हो, उससे अगर आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो तो वो चीज़ आपको करना चाहिए। पर एजुकेशन लोन छोड़ के अगर आप कोई भी तरह का दूसरे तरह का अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो तो उसके बारे में आप 2 बार 3 बार सोच लीजिए। सोचने के बाद आप डिसीजन लेना दोस्तों। तो कोई भी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि आपके ऊपर अगर कोई भी लोन चल रहा है तो आप उसको पहले कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू करो। तो दोस्तों, कोई भी एक गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो है इंश्योरेंस लो। आपको एक्चुअली अपनी जिंदगी में 2 टाइप के इंश्योरेंस लेने होते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है हेल्थ इंश्योरेंस। और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में आपको दूसरे किसी तरह के लाइफ इंश्योरेंस में नहीं जाना है। आपको सबसे पहले देखना है टर्म इंश्योरेंस के बारे में और टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। और अगर आप अपने 20s में हो तो 500 से 600 रुपए में आप 1 से 1.5 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट देता है आपको जिंदगी भर। अगर खुदा ना खास्ता आपको जिंदगी में कुछ हो जाती है तो आपके फैमिली को देखने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, जिससे आपका फैमिली का पूरा जो खर्चा निकल सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद आपको देखनी चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस। आपको मिनिमम 10-15 लाख का एक इंश्योरेंस आप ले सकते हो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। नॉर्मली कॉर्पोरेट लेवल में जो बेनिफिट आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेंगे, जितना चार्जेस पे करके जितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, वही चीज़ अगर आप पर्सनली कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। और आपने फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का दूसरा पार्ट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने 20s में हो, आप नॉर्मली टैक्स स्लैब से नीचे ही आते हो। आपका जो पूरा जो अमाउंट आप अर्न करते हो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको इन हैंड मिलता है अगर आप टैक्स स्लैब से नीचे अर्न कर रहे हो, या फिर आप टैक्स स्लैब से ऊपर अर्न कर रहे हो तो जितना भी आपका टैक्स लगता होगा
साल का, उतना आप जो 80C या फिर 80CC के अंडर इन्वेस्ट करके आप वो टैक्स को बचा सकते हो। तो ये जो 20 से 30 का जो एक टाइम पीरियड होता है, 10 से 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो करने का। और ये टाइम पे आपको अपने मिनिमम 20 to 25% या फिर 30% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपका 10,000 रुपये पर महीने का सैलरी है तो आपको 2 से 3,000 रुपये इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आप चलो 2 से 3,000 तो इन्वेस्ट कर लोगे, पर आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? तो इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हो तो आपको एफडीज के बारे में या फिर एलआईसीज के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एफडी आपको जितना परसेंट रिटर्न देगा वो इन्फ्लेशन के बराबर है। तो एफडी में इन्वेस्ट करना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और एलआईसी का भी कोई प्लान लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों आपने ऑलरेडी अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया है। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो बेटर प्लेस है इन्वेस्ट करने का वो है स्टॉक मार्केट। तो आपको एक्चुअली अपने फील्ड के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टॉक्स को लेना है और भूल जाना है, लेना है और भूल जाना है। बस आप जेहेतु 35 इयर्स के हॉराइजन के लिए ले रहे हो, तो ये 35 इयर्स के हॉराइजन में बहुत बार मार्केट नीचे आएगा, बहुत बार मार्केट ऊपर भी जाएगा, पर लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअली एक गुड रिटर्न जनरेट करके देगा, जो कि आप अपने एफडी या फिर एलआईसी से तो कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो आपको अपने 20s में 30s में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, और अपने मार्केट के, अपने इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, टॉप 50 इंडेक्स फंड के जो कंपनीज हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आप हर महीने 2 से 3,000 इन्वेस्ट करेंगे, अपने जितना इनकम करते हैं उसके 20, 25 या 30% आपके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप डायरेक्ट अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि कंपैरेटिवली लो रिस्क फंड होता है, और वो मार्केट के बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने 20s में हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, और महीने के 2 से 3,000 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप हर साल उसको अगर कुछ परसेंटेज से इंक्रीज भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे साल बीतेगा तो आपके जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी बढ़ेंगे, इनकम जो है वो बढ़ेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को भी दोस्तों बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसको देख के आप चौंक सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि आप कैसे अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जस्ट महीने के 2 से 3,000 इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप हर महीने 2,000 भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 37 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो, पकड़ लो अभी आप 20 साल के हो और 37 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इसका मतलब जब आप 57 ईयर्स के होंगे तब आपको ये पूरा जो पैसा है जो है मिल जाएगा। तो 37 ईयर्स के लिए अगर आप 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको सबसे कम एक बेकार ऐसा एक म्यूचुअल फंड है जो आपको अप्रोक्सीमेट 10% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, आपने बहुत ज़्यादा गलती कर दिया है, एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि आप कोई भी म्यूचुअल फंड को कभी भी बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, पर आप चलो आप बहुत ही एक कम रिटर्न जनरेट करने वाला एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है, जिसमें आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। 37 ईयर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हर साल आप 10% के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हो। मतलब इस साल अगर आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप 2,200 रुपये इन्वेस्ट करोगे। ये भी अगर आप करते हो तो आपको जब आपका 57 ईयर्स एज होगा तब आपको 3,51,48,730 रुपीज मिलेंगे। 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या आप सोच सकते हो ये बात? ओनली महीने का 2-2 हज़ार इन्वेस्टमेंट और साल का 10% का इंक्रीमेंट, और सबसे कम एक रिटर्न जनरेट करने वाला एक म्यूचुअल फंड। तो नॉर्मली अगर आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अगर आप थोड़ा सा नॉलेजेबल हो, तो 12% से 15% आप इजी रिटर्न जनरेट कर सकते हो।
और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 20% के आसपास तो रिटर्न दे ही देगा। तो ये नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन करके भी मैं दिखा सकता हूँ कि 3-3.5 करोड़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर आप 2,000 की जगह में 3,000 करोगे, 3,000 की जगह में 4,000 करोगे, अगर आपको 10% से 12% मिलेगा तो 15% मिलेगा, तो कितना ज़्यादा आप जो है अमाउंट जनरेट कर सकते हो ओनली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो इसके बाद अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं और आप चाहते हैं कि अपना टैक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, टैक्स को बचाना चाहते हैं, तो 80C के अंदर जो ELSS फंड्स आते हैं, वो ELSS फंड में आप इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स को जो है सेव कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से मेथड से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो इंडिया में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप साल के 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। या फिर आप और भी अगर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड खरीदो और घर में जाके रख दो, आपको गोल्ड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे जैसे ओवर द इयर्स गोल्ड का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाता रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना, देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ये मैं पूरे आपके ऊपर देता हूँ। ये आपका कॉल होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। पर जितना मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, फ्यूचर का जो करेंसी है वो नोट्स नहीं रहेंगे, वो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर करेंसी आप बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर आपका जो 30% का जो इन्वेस्टमेंट स्लैब है उसका सबसे कम परसेंटेज आप क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हो। और मेरा ये सजेशन रहेगा, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप सोचते हो कि इन्वेस्ट करोगे तो आप SIP करो। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करके आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अगर क्रिप्टो में डालोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और हमेशा मार्केट लीडर में ही इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट लीडर बिटकॉइन है, इथेरियम है, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो। कोई भी छोटे मोटे करेंसी में आप इन्वेस्ट करने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि आपको छोटे छोटे जो क्रिप्टोज अभी आ रहे हैं मार्केट में वो एक दिन में, एक महीने में आपको 1000% का रिटर्न दे, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो 1000 नेगेटिव का रिटर्न देके चले जाए। तो ये एक कंप्लीट आइडिया था कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बना सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, अर्न मनी ऑनलाइन और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हो थ्रू पैसिव इनकम, ये टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस टॉपिक के वीडियोस को अगर आपको सबसे पहले देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जहाँ पे भी रहो, कमाते रहो।